हेलो बच्चों और दोस्तों, हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन और ख़त्म कर दिए हैं। तो अब हम अगले जो टॉपिक हमारा है आज, फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है? कोई आंसर दिया होता है और आपको उसका जो कि क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन जिसने टेंस पढ़े तो उसको सब मालूम है कि क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक जो डब्ल्यूएच वर्ड से। और जो टैग क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन क्या है कि जब हमारा कोई कथन स्टेटमेंट जो हमारा सेंटेंस है अगर पॉजिटिव में है यानी कि अफर्मेटिव में, तो जो टैग क्वेश्चन है यानी कि उसको पूंछ वाला सेंटेंस जो वो बोलते हैं सेंटेंस है, और जो कि यानी पक्का करना किसी बात को, अनुमोदन करना। यानी टैग जो सिंपल है तो जो ये जो फिर स्टेटमेंट सब सिंपल है तो जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे कि ये आंसर कहीं लिख रहा है, यस आई एम ए टीचर। हाँ, मैं एक अध्यापक हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़े से इसमें क्या जो बेसिक चेंज हो गए तो उसको और बताता हूँ। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी ये है तो ये किस में हो जाएगा? यू में। और यू है तो उसको आई और वी में बदल देंगे, माई। और यदि इसी प्रकार इसी प्रोनाउन और तो इसको क्या कर देंगे? माई और ये आवर है तो ये योर में, अगर योर दे रखा तो माई और आवर में। और ये सब्जेक्ट टाइम में तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्टिव में है और यदि ऑब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में दिया होगा तो उसको मी और अस को हम मी और अस को यू में बदल देंगे, और यू में भी कोई ऑब्जेक्ट देगा तो उसको मी और अस में बदल देंगे। ये इसका सब सिस्टम है ये प्रोनाउन चेंज करने का। तो यस आई एम ए टीचर यानी कि यस ये उत्तर तो यहीं दे रखा है तो इसको हम हटा देंगे। तो अगला अब आई हम किस बदलेंगे? और सब्जेक्ट टाइम में आई को हम किस बदलेंगे? यू में। और यू और फिर यू के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब ये लगा देंगे। तो अब आई को किस बदलेंगे? यू। अब क्वेश्चन मैंने बताया कि यस या नो में है तो वो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। अब किसने क्या क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? आर इसका जो, क्योंकि यहाँ ये जो सब्जेक्ट यू आई को यू बदलेंगे तो यू की वजह से आर लिखेंगे, आर यू ए टीचर। और ये क्वेश्चन पास आर यू टीचर, क्या तुम, हमने इसको आई को से बदल दिया यू में, आर यू ए टीचर। और कितनी हम बदल देंगे? अगर कोई नेटिव में है स्टेटमेंट तो और एक हम और जो चेंज होते हैं उस चेंज को हम बता देते हैं। यदि V1 है क्रिया तो किस में बदल देंगे?
डू में, और एस या ई एस लग रहा है तो हम किस में बदल देंगे, डज में। या डज लग रहा तो ये तो, और V2 है तो V2 है तो हम किस में बदल देंगे, डिड में, डिड। ये जैसे कि एक आंसर है, यस आई रोट ए लेटर। हाँ, मैंने एक पत्र लिखा। तो अब इसको हमको यह आंसर दे रखा है तो किस में बदलना है, इसका जो क्वेश्चन बनना है तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसका। अब ये देख लो, वो जो हमने बताया था V2 और यस या नो में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। और एक कन्फर्म बात, एक जो कि जो टेंस जिसने पढ़े, हम टेंस पढ़ाई जब ये बात बताई थी कि सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी जिसके सिंपल सेंटेंस, तो उसके जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्रिया की सीधी सेकंड फॉर्म, और जिसको नेगेटिव और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू आ जाएगा तो उसमें डिड आ जाएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस में सीधे क्रिया फर्स्ट फॉर्म और जो पास्ट में सेकंड फॉर्म, और कहीं भी किसी भी टेंस में सब में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ ये दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, वो भी सिंपल सेंटेंस, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसमें सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम बता यस नो है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम आप इसको डिड से बनाएंगे। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब क्या पूछ रहा अगला, आई किस में लगा, यू में। तो क्या तुमने पत्र लिखा, तो डिड और आएगा यू। अब यहाँ जो भी डीपली और जिसको जो बेसिक फंडा कुछ भी जिसको टेंस पढ़ें तो वो अपने जानता है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में तो जो सिंपल सेंटेंस उसमें सेकंड फॉर्म होती है जो उसमें लिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन जब डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड यू, अब ये क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म की फर्स्ट, राइट ए लेटर, और जो क्वेश्चन मार्क, डिड यू राइट ए लेटर। इस तरीके से हमको यस ना या नो वाले हमको जो कि और जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो जाएंगे। अब डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन है, कोई आंसर जो कि आंसर आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखना कि डब्ल्यूएच वाले में कि वो जो डब्ल्यूएच वाला किस डब्ल्यूएच बनेगा तो वो इसमें दिया हुआ होगा जो कोई परीक्षा होगी। तो क्या है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो हल्के वजह तुम मुझे क्या पढ़ा रहे हो, तो ये वाट से बनेगा, और ये यू किस बदल जाएगा आई में, और क्या है ये एम ये क्या आर में बदल जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू बेस, वाट आर यू टीचिंग, और ये
तो अब ये क्या है, ये यू है। अब ये यू, अब मैंने बताया था ये जो ऑब्जेक्ट टाइप में, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट टाइप में है, तो अब ये मी में बदल सकते अस, क्योंकि अकेले विद्यार्थी जनरली नहीं पढ़ा जाता, तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते, तो वाट आर यू टीचिंग अस कर देंगे हम इसको यू है जो ऑब्जेक्ट टाइप में, वाट आर यू टीचिंग अस। और जो हम क्या है डब्ल्यू एच वर्ड भी एक ध्यान रखो, उस तुम जैसे हमें क्या पढ़ रहे हो तो इंग्लिश, तो जो आंसर दे रहा है तो उस इंग्लिश को जो कुछ छोड़ देंगे, ये तो आंसर ही है, क्या पढ़ा रहे इंग्लिश, तो इसमें इस भाग को छोड़ देंगे, वाट आर यू टीचिंग अस। अब हम टैग क्वेश्चन भी साथ साथ बता देते हैं और हेल्प, तीनों एक साथ करते हैं। सीता इज ए टीचर, सीता एक अध्यापक है। अब जो ये स्टेटमेंट दिया है ये एक सिंपल है। अब टैग क्वेश्चन क्या करें नेगेटिव में, और नेगेटिव में तो क्या करेंगे यहाँ कॉमा लगा देंगे, टैग क्वेश्चन बना रहे हैं तो एजेंट नेगेटिव, जब उनके स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होगा तो इसको हम नेगेटिव करें एजेंट, और जो सीता है उसकी जगह क्या कर देंगे सी लगा देंगे प्रोनाउन, एजेंट सी और ये क्वेश्चन मार्क। सीता एक अध्यापक है, क्या वह नहीं है? कई बार जैसे ये मैं इस लिख देता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो अब जैसे मैं अभी बताता, जैसे टैग क्वेश्चन बनाना है, तो टैग क्वेश्चन में क्या है कि ये इसमें एमंट आई नहीं करेंगे हम, जो कि अगर एमंट लिखना है और टैग में उसको नेगेटिव में उसको जो करना है, तो फिर हमको आरंट और आई, आरंट आई, तो इस तरीके से करेंगे हम। ऐसे ही हम अगर कहीं विल नोट, इसका कॉन्ट्रैक्शन रूप लिखना है, इसका हमेशा विल नोट है, तो इसको हम वॉन्ट ही लिखेंगे। और अगर हमको कहीं शैल नोट लिखना है तो हमको उसको सेंट इस तरीके से लिखेंगे। और जो डब्ल्यू एच वर्ड में जैसे कि कुछ ऐसे हुज है, तो हुज जो अगर वो लिख रहा है डब्ल्यू एच वर्ड, तो हुज के बाद कोई न कोई नाउन आएगा जब हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसे ही हाउ मैनी, तो इसके बाद भी कोई नाउन होगी तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसी भी जरूरत है हमारे डिस्टेंस के हिसाब से भी। ऐसे ही हाउ मच, तो इसके बाद भी वो क्या नाम एक नाउन आ गई, इसके बाद फॉलोड बाय नाउन, और फिर जो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये इसमें ये ध्यान रखने की बात है डब्ल्यू एच वर्ड को इसमें। और एक हु का भी सिस्टम है, हु, तो हु के बाद अगर उसमें दी हुए या ज़रूरत है तो हेल्पिंग आते हैं, नहीं हु के बाद में, क्योंकि हु से जो क्वेश्चन वो कर रहा है तो वो सीधा ये सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है कि, और सब्जेक्ट नहीं तो ये इसके बाद अधिकतर जो कि इसकी क्रिया की फॉर्म में आती है, सीधे क्रिया की फॉर्म आएगी हु के बाद में। ये इस बात ध्यान रखना है। और इन तीनों में, और ये आपको याद रखना कि कोई नाउन आएगी और जब हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब
हम और भी जैसे टेक क्वेश्चन अब देखें, जैसे इम्पेरेटिव में कोई ओपन द विंडो, कुछ ऐसे नियम है जो याद रखने में उन जरूरी चीज़ बता रहा हूँ। और हम कोई बाकी के और इसमें कोई रह जाएगा तो अगली हम को वीडियो में बुला देंगे। ओपन द विंडो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसका टेक क्वेश्चन बना था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा विल यू खिड़की खोल, आदेश दे रहा है, ओपन द विंडो ऑर्डर दे रहा है, तो इसको विल यू या खोल दोगे, खिड़की खोल दो, क्या खोल दोगे, तो इसका विल यू आएगा। और देखो जैसे कि किसी में नो है, किसी सेंटेंस में नेवर है, किसी में नथिंग है, किसी में सेल्डम है, हार्डली है। देखो मैं कुछ लिख देता हूँ, नो, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल। ये सभी स्टेटमेंट, ये जो शब्द हैं और भी हो सकते हैं जो भी, और हम कभी लिखा देंगे। ये शब्द आ जाते हैं सेंटेंस स्टेटमेंट में, तो ये नेगेटिव फीलिंग दिखाते हैं। तो उसके जो स्टेटमेंट है तो वो हमारा उसको पॉजिटिव बनेगा, वो इससे नेगेटिव का भाव होता है। तो हम बता रहे हैं कि आज के लिए ये हमने तीनों चीज़ों में यस नो वाले भी और WH वाले भी, और कुछ नियम हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन किस तरीके से कोई आंसर दिया तो क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, और हमने अपनी प्रॉब्लम बता दिए कि अभी हमारा जो कि ये वीडियो क्यों इसमें हमारी मेमोरी कम है, ये रुक जाता है। तो हम और भी जो फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में और होगा तो कोई अगले वीडियो में हम बना देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।